टाइप ये देखो कहा कि हम होमगार्ड नहीं भरेंगे, चौकीदार का फॉर्म भर ले होगी। भर वही की 20 नंबर क्वेश्चन। ए तथा बी ने मिलकर 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 एक व्यापार आरंभ किया आरंभ आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने, बटा में आया है ना, रुपेश के माथा दर्द करेगा। बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 3800 रुपये के लाभ में से बी को कितना रुपया मिलेगा? बी को कितना रुपया मिलेगा? चल बनाओ। देखो ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी लिखवाओ। ए तथा बी ने एक व्यापार आरंभ किया, कितने के अनुपात में? 4:5 के अनुपात में, यही 4 और 5 के अनुपात में, ठीक है। 3 माह के बाद इन्हें अपनी पूंजी का 1/4 भाग, ठीक है, तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग ले लिया, ठीक है। ये कितने दिन तक चला होगा?
3 प्लस में एक और आएगा अभी, आएगा ना, ये भी कितना चला 3 प्लस में एक और आएगा। अब बताओ क्या आएगा आगे। एक एक, ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट रास्ता लगा रहे हो, गलत हो जाएगा आंसर। कोई कोई भी संपत्ति अगर होगा 1/5 भाग है तो डायरेक्ट उसमें से कैसे कर देगा, इसमें से जाएगा। पता ना, देखते हैं। 21/50, हाँ सही है, ठीक है, 21/50। आगे क्या आएगा रे। हाँ 3 हो गया, ठीक है। ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो रुक रुक, इधर देख लेना भाई। कोई भी मूलधन होगा, 1 रुपया होगा, तो एक में से क्या घटा, अरे ये रास्ता अप्रोच ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उतनी मने मने में एक माइनस किया है, इतनी ज्यादा स्पष्ट कर देगा। 1 रुपया है, 1/1 रुपया से लगाया हमने बिजनेस, ठीक है, ठीक है, पूंजी लगाया, और 3 महीने के बाद कितना निकाल लेते हैं उसका 1/4 भाग, तो क्या आएगा फाइनली 3/4। बी का क्या है 1 माइनस बी बराबर, ठीक है, ये बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5 बराबर क्या आ रहा है 4/5, ठीक है। अब 4/5 जो चलेगा, ठीक है, 4/5 चलेगा, रेस्ट ऑफ मंथ कितना बच रहा है, सॉरी एक और चीज, ये जो 4/5 आया है 3/4 आया है, कौन में से आएगा, इसका मूलधन कितना दिया हुआ है दोनों का, शॉर्टकट ऐसे नहीं आ रहा, ले रुक रुक, ठीक है। एक आदेशी क्या दिया, टोटल संपत्तियां क्या दे दिया है 4, ठीक है, तो 4 का निकालो, एक सॉरी 3/4, 3/4, ठीक है। देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, होशियार बनना। तो कौन प्रोसेस पढ़ा है किताब में 7वां में, ऊपर जो बताया वो ई वाला, ई वाला 7वां बिल्कुल ही रहेगा, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 4/5, तो 5 से 5 कट गया, 4 आया, ठीक है। तो अब देखो कि 3 जो चला होगा कितने महीने तक, 7 महीने तक, ठीक है। इधर 4 चला 7 महीने तक। अब इसमें से जो तुमसे कोई प्रश्न करेगा, जो उधर लिखने के साइड में लिखने का क्या लॉजिक रहा कि सर ये 3 कहाँ से लाए, ठीक है, और सर ये 4 कहाँ से लाए, तो ये वाला पूरा प्रक्रिया से लाए, ठीक है। अब चलो रेशियो निकालो, क्वेश्चन बन गया। और देखे ओए भाई इधर बिना कलम कॉपी छोड़ और डायरेक्ट मन में इसको जोड़ करके बता, कोई कलम कॉपी नहीं, 4 दिया 12 7 दिया 21, जल्दी बोल। अब उधर तू बता 33 अनुपात 15 + 28 43 क्या 43, ठीक है। कैसे, ये नहीं कि बच्चों वाला 12 21, अरे 5 सेकंड खाया ना मेरा, इसीलिए स्पीड कहते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अब पूछा क्या है भाई, ठीक है, ये तो नॉर्मल था, इसको निकालने के लिए समझाने के लिए ये कर दिया है, ठीक है। अब मन में अगर तुमने कर लिया तो और अच्छी बात, क्या करेगा, हमारे 84 नंबर डन है मैथ में। चलिए इधर देख क्या पूछा है रे, बी का जो है कितना रुपए मिलेगा, 10 माह के बाद 3800 रुपये के लाभ में से बी को कितना रुपया मिलेगा, ये टोटल दे दिया है ना, ठीक है। 3800 बटा क्या होगा रे 76 और गुने किसका पूछ रहा बी का, तो 43। यही सब मन में रखो रे, एक बात, एक ट्रिक सीख लो, जनरली जो ऊपर वाला डिजिट आएगा किसकी को फाइनल अंत में, तो सोच लेना कि 2 से लेकर के 9 से टेबल से कटने वाला रहेगा, तो डायरेक्ट मन में करना कि इसको कौन से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 3 और 30 कट गया। तो ये सब लॉजिक ध्यान रखना। 50 सही है रे, 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, 1 13,
ये बोला था ना, कम है, गड़बड़ कर दिया था। कौन सा है? अच्छा सॉरी, ये एक ही से हम गुना करके छोड़ दिए, सॉरी सॉरी। 0 5 दिया 15 के 5, बाकी 1 और 4 5 20, 1 21, 0। क्या करेगा, नौकड़ा गुना आता है हमरो भुलवा देता है जो आता। ठीक है, इसमें भाई ये वाला समझ लेना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। 1/5 और 1/4, बस यहीं तक दिक्कत है, ये निकल गया तो हो गया। ठीक, अब कभी कभी मन में लग रहा होगा कि जो टाइप बचल है वो लगता है नहीं बचेगा। ठीक, क्या राकेश यादव सर का क्या रहेगा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं अपना। चलो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापार में, एक व्यापार में ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए पूरे बना रुपए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, हम पे काहे हंस रहा है? समझेंगे नहीं कि हमारा अपन है कि पराया, आवाज उसने चिन्हेंगे। शेष धन शेष धन शेष धन सी ने पूरे समय के लिए पूरे समय के लिए पूरे समय के लिए निवेशित किया किया 4600 रुपये के कुल भाग लाभ 4600 रुपये के कुल लाभ में बी तथा सी के भागों का अंतर बताएं। बनाओ, रेशियो निकालो। ए अनुपात बी अनुपात सी करो। शायद देख लो, दिक्कत होगा बटा में। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। कितना धन लगाया? 1/6 गुने कितने समय के लिए? ठीक है। दूसरा 1/3 कितने समय के लिए? ठीक है, 1/3 समय के लिए। ठीक है। सी का दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। रुपेश भाई, ए बी का मालूम है तो सी के निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 रुपया माइनस 1/6 प्लस 1/3 शायद निकल जाएगा। बताओ क्या करके आएगा, जल्दी बताओ डायरेक्ट आंसर। 1/2, ठीक है। यानी सी का जो है लाभ पूंजी कितना आया? 1/2। और कहता है पूरे समय के लिए, तो पूरे समय में अगर नहीं लिखल है 3 साल 4 साल 2 साल तो अपने मन से 1 साल, ठीक है, तो गुने 1।
ठीक है। अब अनुपात निकालो, सॉरी गुना भाग करो तनिषा। 1/36, ठीक है। अनुपात 1/9, अनुपात 1/2। और ये इसको निकाल सकता है ना, कैसे? एलसीएम से निकालते हैं ना। मैंने यह कहा कि जहां समय नहीं निर्धारित रहे वहां अपने मन से मानना है 1 साल, ठीक है। तो सी के लिए कह रहा है पूरे समय के लिए, तो पूरे समय के लिए जहां लिखल तो है भाई, लिखल है ना रे, पूरे समय के लिए। देखो पूरे समय, समय अगर नहीं लिखल है 2 साल 3 साल 1 साल, तो अपने मन से पूरा समय कितना होगा? 1 साल। यही समझना था, ये तो समझ गया था ना, ठीक है। बस ये समझना था, समझा। अब इसको बराबर करने के लिए एलसीएम की विधि से, ठीक है। तो 36, तो अब 36 बच्चा वाला कहानी लिखे, डायरेक्ट बोल। 36 क्या 1, ठीक है। 9 चके 36, सही है रे। दूसरा 18, अनुपात अपना क्या आएगा? वो एलसीएम मेथड से, ठीक है। समझा रे, ठीक है। आ गया, पूछा क्या? ठीक है। 4600 रुपया कुल लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर है। चल ऊपर रखना 4600, क्या दिक्कत है? बता, बी और सी का अंतर बताओ। 3। कौन सा कुल योग? अरे जो दे ले रहेगा, पूछ रहा है क्या? तो क्वेश्चन पहले मारेंगे ना। पहले तू ही ना बोला कि बी और सी का अंतर दे ले है, निवेशित किया 4600 रुपये के कुल लाभ में, तो कुल लाभ 4600 बटा कुल रेशियो कितना? 4/22, ठीक है। अब पूछा किसका अंतर, तो कितना? 14। तो कहीं बढ़िया से बोला कर, अब वो नहीं आता, आगे कर तू। 23 दूनी 46, 2800, यही ना। कैसे गुना भाग तोड़े करना है, अब ये सब देखो तू, ठीक है। अब क्या लगता है कोई बच्चा वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ी समझ में आएगा कि कहां से आ गया, ये तकलीफ होगा। हाँ ये करेगा तो बस, कोई बात ना। एग्जाम में फेल होना है तो दिमाग लगा देना है। 36 9 क्या रे 2, ठीक है। 18 दूनी 36 नहीं लगेगा, 9 था 2 कटेगा, हाँ सॉरी 9 1 ना, फिर 3 से ना, तो बस लगा देना आपको। चल ठीक, मिटा दे। संपत्ति निकल गया था, तनिषा दिक्कत हो गया था समय में। तो समय नहीं निर्धारित रहे तो समय कितना? 1 साल। कथी बोल रहा रे? ज्योति, हाँ बोल। कौन है रे? चल लिख, इसको करो टाइप 8, टाइप 8, 22 नंबर क्वेश्चन। किरण तथा किरण तथा नंदन ने मिलकर ने मिलकर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। इसमें इसमें किरण ने नंदन नंदन से दुगने दुगने समय के लिए नंदन ने इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन
धन, तिगुना धन, दुगने समय के लिए, दुगने दुगने समय के लिए, समय के लिए निवेशित 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 किया किया यदि कुल लाभ में से कुल लाभ में से नंदन को नंदन को नंदन को 4,000 रुपये मिले हो तो कुल लाभ बताएं। कुल लाभ बताएं। तो संजीव, तुम्हारे बैच में जो 12th में कुछ पढ़ते थे, ठीक है, तो तनी एने ओने जनरल कंपटीशन जाता है, तनी सा मिले तो हिसाब किताब जो प्रॉब्लम हमसे पूछता है, तनी भाई बता पढ़े जा रहा है तू भी, ठीक है। तो यही डायलॉग ना सुनना, हमर सर जी तनी अलग हखिन, जे कागज के टुकड़ा दिलखिन है, कहलखिन है ओकरे से एग्जामो मत हो, ओकरे हम बताबो, ओकरे तू बनो, ओकरा से ज्यादा बनाना अपराध है। हमरा एगो आदत खराब है संजीव, क्या, सीखने की बहुत चाह है। जो चीज अगर हमसे नहीं बन पाया तो शायद कोई बच्चा की मदद से बन जाए, तो सीखना गलत थोड़ी है। अभी तो हमको लगा कि तू हमें अथी सिर डुला रहा था। ईगो काहे आएगा, ईगो हम आने देते हैं, ठीक है। क्या लाइव में नहीं आते हैं। बना ले। क्या है, किरण तथा नंदन, यही ना, नंदन। चलो पढ़ो क्वेश्चन। ओए, नंदन भी है, उसको भी याद रख, लड़की के नाम याद रहे। किरण ने नंदन से तिगुना धन, अगर नंदन भाई साहब 1 रुपया लगाया होगा तो ये 3 रुपया, ये सब क्वेश्चन में ऐसा ही है, ठीक है। और दुगने समय के लिए, यानी ये भाई साहब 1 लगाया होगा तो ये कितना लगाया होगा, 2 लगाया होगा, बनता गया 6:1, ठीक है। अब क्या देले है, कुल देले है कि कुल में से किसी का देले है। नंदन को इतना मिला है, नंदन को इतना मिला है 4,000 बटा, नंदन का वैल्यू कौन है रे, 1, ठीक है। पूछा क्या है, तो कुल लाभ बताए 7, 28,000, ये ना, बस क्वेश्चन में वर्ड पढ़ना लिखे और तब निशाना। चलो आगे जाओ, आज बचन कुचन सारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कितना 30 आया, अच्छा ना, 11:30 नहीं हुआ होगा, नहीं भाई उतना समय कैसे हो गया, तब 11, बस 2 को क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हम कर देते हैं। आज इसको क्यूब रूट सीखना होगा, वो 10 मिनट समय दे देना। टाइप इसको 9 कर दो। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यापार में किसी व्यापार में ए द्वारा ए द्वारा लगाई गई लगाई गई पूंजी पूंजी बी द्वारा बी द्वारा लगाई गई लगाई गई पूंजी से पूंजी से पूंजी से 25% अधिक अधिक
तथा तथा बी द्वारा बी द्वारा लगाई गई पूंजी पूंजी तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई पूंजी सी द्वारा सी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी पूंजी से 20% अधिक है। एक वर्ष के अंत में एक वर्ष के अंत में एक वर्ष के अंत में कुल लाभांश में से ए तथा बी के लाभांश का अंतर ए तथा बी के लाभांश का अंतर 15,000 रुपया हो तो बी और बी तथा सी का लाभांश कितना होगा। देख भाई सब क्वेश्चन मिला होगा, सेट पर दिक्कत कर रहा होगा। यहाँ रख ले बनी का मार करो, मार हम ऊपर इंक भर रहे। लगते नहीं बेच दिमाग की ना। अच्छा अरे एगो चैप्टर खत्म कर वो 15 दिन में। 15 दिन हाँ उसके बाद आप रीजनिंग वगैरह आराम से पढ़ाएंगे, 4 को जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे वजू है। इतना जल्दी खत्म करेंगे तो बच्चा भाग जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना हम लोग, इधर से चलते हैं इधर की ओर, ठीक है। देखो पढ़ो तो प्रतिशत वाला, ठीक है, कि ए जो पूंजी लगाया है ना, बी द्वारा लगाई पूंजी का 25%, यहां से भी नहीं शुरू करना है, ठीक है। तथा क्या था अधिक, तथा बी द्वारा लगाई गई पूंजी सी द्वारा लगाई गई पूंजी से 20% अधिक है। तो मान लो इसको 100, अपने आप में कोई भी चीज प्रतिशत में तो 100%, तो बी क्या हो जाएगा 120%, ठीक है 120%। अब एगो तनिषा कष्ट कर लेना है, बी का निकाल दो तनिषा जल्दी सा। 120 का 125 100 5 और 4 न रे 4 तिया 12 150 वही 30 गुने 5 150 ना होगा। 120 का 25% ना, 25% ज्यादा में है कि कम में है ये भी तो देखना है। तो ज्यादा में तो 100 में प्लस होता है, 100 में प्लस होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 100 में अगर ज्यादा कहे तो 100 ये बताओ यहाँ से सीख रहे हैं, ज्यादा है तो 100 में जोड़ दिए, ठीक है। तो 120 का कितना है 25% अधिक है, ठीक है। 120 का अगर हम लोग निकालते हैं 120 का 125%, ठीक है, तो 100 तो 25 के पहाड़ा से 5 बार 4 बार 4 से कटा 3 30 आया 5 या 15 150 आया 150। अब बन गया, अब ना बना तो नहीं बताएंगे आगे, जल्दी कर खत्म हुआ रे। क्या हुआ 15:12:10, ठीक है। डेले क्या है एक वर्ष के अंत में, ठीक है, ए तथा बी के लाभांश का अंतर 15,000 बटा इसका है ए तथा बी का अंतर 3, यही ना गुने, तो किसका अंतर पूछ रहा है बी तथा सी का अंतर। ए भाई कौन कर रहा 2, क्या जगह 3 5 15 बराबर 10,000, ठीक है। ये बस प्रतिशत यूं ही गुमराह करने के लिए दे दिया था, प्रतिशत निकल गया तो क्या निकल गया अनुपात निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो इस चैप्टर का टाइप में से, ठीक है।
ये क्वेश्चन घर के लिए ना होगा तो दे देंगे, तब फिर कल बताएंगे। मिटा दे रहे। परसेंट वाला क्वेश्चन ये लॉजिक लगाना कभी भी, कहेगा ए जो है बी से 10% अधिक है, ठीक है, तो 100 एक का मान लेंगे, जिससे कहेगा उसका 100, ठीक है, और उधर जो आगे कह रहा है उसको बढ़ा करके, और कम कहेगा तो कम करके। चलिए किस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ए 2 दिन क्लास किया तो 40 तक पहुंचा, आज 60 तक पहुंच जाएगा। कितने क्वेश्चन है? ए बी तथा सी क्रमशः क्रमशः 2400 रुपया, 3300 रुपया तथा 4800 रुपया की पूंजी के साथ, की पूंजी के साथ, पूंजी के साथ, पूंजी के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक व्यापार आरंभ करते हैं वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में ए वर्किंग के रूप में, ए वर्किंग के रूप में, वर्किंग के रूप में 1/8, 1/8 भाग अपनी वेतन, अपनी वेतन ले लेता है, अपनी वेतन ले लेता है तथा शेष पूंजी, तथा शेष पूंजी, तथा शेष पूंजी, तथा शेष पूंजियों को, तथा शेष पूंजियों को, पूंजियों को अनुपात, अनुपात में विभाजित कर दी जाती है, तथा शेष पूंजियों को अनुपात में विभाजित कर दी जाती है, कर दी जाती है, कर दी जाती है, कर दी जाती है। यदि ए को कुल, यदि ए को कुल 390 रुपया, 390 रुपया, 390 रुपया प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, तो कुल लाभांश क्या होगा? कुल लाभांश क्या होगा? बना भाई, बना लो, खत्म करो, उनका होमवर्क बता नहीं पाते। ले लो पेपर। बनेगा, दिमाग लगाया, होमवर्क में रहने थे। अपना अनुपात निकालो। तो कैसे ही क्वेश्चन को फंसा दिया। जैसे ए वर्किंग के रूप में 1/8 भाग में, हाँ, हाँ, और उसका जो पूंजी बच गया, इससे कैसे बचेगा उसका पूंजी? इसका, इसका एक
ए का 2100 बचेगा। ये ऐसे ही गुमराह करने के लिए दे दिया और कोई बात नहीं, ऐसे निकलेगा दूसरे पर की, ये फंसेगा शायद इसमें। इसका देख लो तनिषा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, कितना कितना लगा है? 2400, 3300, 4800, क्या हो जाएगा? 24, 33, 48, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये लड़का ये दिया हुआ 24, 33, 48, कटेगा भी? कटेगा तो नहीं कटेगा। 3 से 3 अठी 24, 11 तिया 33, 16 तिया 48, इतना आया, ठीक है। ये आया हम लोगों को, पूछा है इसमें से क्या, ठीक है। अच्छा, ये जो बी को सॉरी ए को जो मिल रहा है, पूरा हिस्सा मिल रहा है कि उसका मजदूरी मिल रहा है? मजदूरी मिल रहा है, ठीक है, मजदूरी मिल रहा है, ठीक है, इतना मजदूरी मिला, ठीक है। तो हाँ, जो जितना क्या हुआ देखो, क्या कहता है, वर्ष के अंत में ए वर्किंग के रूप में 1/8 भाग अपनी वेतन से ले लेता है, ठीक है, अपनी वेतन से 1/8 भाग ले लेता है। क्या रेशियो इसी से निकल जाएगा, रेशियो निकल गया ए का, ठीक है। अब इधर इसमें आएगा तुम, ठीक है, इधर आओ, 1 का 1/8 करेंगे, क्या हो जाएगा? 7/8, ये क्या निकला? शेष, क्या निकला? शेष बराबर 7/8, यही ना, ठीक है। अब देले है हमको ए का, तो ए का फाइनल करते हैं तो बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, जिसका भी निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो शेष क्या आ रहा है? 7/8, ठीक है। तो ए का 1/8 भाग दिए हुए है, ठीक है। ए का अगर हिस्सा निकालते हैं, ए का हिस्सा बराबर, ठीक है, ए का हिस्सा बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 8/35, ठीक है। 8/35 कहाँ से है समझा? 8 टोटल, ठीक है, गुने, और गुने किस में से? जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा था? 7/8, 7/8, ठीक है। तो 7/7 × 5 = 1/5, ठीक है, 1/5। अब कुल लाभांश जो है ए का क्या हो सकता है, बताओ तो नहीं। ए का कुल लाभांश बराबर क्या होगा? एक एक वैल्यू अभी क्या, अरे लाभांश इसका अगर जोड़ेंगे, ठीक है, टोटल फायदा जोड़ेंगे तो सिर्फ 1/5 ही होगा कि और कुछ होगा? 1/5 + 1/8, ये भी तो उसी में से आ रहा ना, ठीक है। जोड़े तो टोटल कितना निकला? 40, ठीक है, 13, वही ना होगा, ठीक है। तब देखो 13/40 बराबर क्या दिले हैं? 390, ठीक है, 390। तो कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ना होते कैलकुलेशन, ऐसे कट के नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, तो कैसे नहीं होगा? ए को कुल लाभांश कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो कुल लाभांश क्या होगा, ठीक है। ए का हिस्सा इतना आया, ठीक है, 1/5 और 1/, अरे लड़का रे, 1/5 और 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है। किसका हिस्सा दिया हुआ? ए का, ठीक है। अगर वैल्यू ए का दिए हुए है, ठीक है, तो जो कैलकुलेशन करके आएगा तो क्या आएगा? कुल लाभ में आएगा, जो एबीसी को मिला है, ठीक है। तो वही ये निकाले हैं कि 13, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 13/40 आता है, 13/40 आता है, ठीक है। तो 13/40
ये 13 जो है ए का काम कर लेगा, बाकी जो नीचे वाला कैलकुलेट करेगा वो किसका करेगा। इसको इसी प्रोसेस से बनाने का तरीका रहेगा, जो काट के आंसर आएगा वही कुल वैल्यू होगा। ठीक है, 39 तो 40 गुने 30, सॉरी 30 गुने 40, वही आगे पीछे 30 गुने 40 बराबर 1200 रुपया। ठीक है, तो राफत कौन में है बोल, कुछ ना समझा। ठीक है, दिमाग घर से लगा के ये कल बता दूंगी। ठीक है, ये संजीव दिमाग लगा लेना। ठीक है, देखो ये लड़का, इसे दो तरह से मान लो। पूंजी में ए का लाभ, अब पूंजी में ए का कुल लाभ। ठीक है, ए का कुल लाभ बराबर कितना आया, 13/40। अब रुपेश को समझा देते हैं, हो जाएगा स्पष्ट रुपेश। ए का लाभ बराबर, ठीक है, कुल लाभ नहीं कर रहे हैं, क्या था लाभ, यह हिस्सा ए का हिस्सा क्या क्या था बोलो, 8/35 उन्हें शेष से करेंगे 7/8, 1/5 आया। तो कुल लाभ बराबर ए का कुल लाभ बराबर, ठीक है, 1/5 प्लस 1/8। ठीक है, कुल लाभ बराबर कितना आया, 13/40 आया। ठीक है, ये किसका लाभ रहा, एक आ रहा। ठीक है, एक आ रहा। ठीक है, और एक आधेले है। ठीक है, एक आधेले है, तो इसी में इसको मानेगा। ठीक है, कि 13 बराबर कितना हमको देले है 390, तो 40 बराबर क्या होगा, कि 13 जो है ए का काम कर रहा है, रेस्ट जो नीचे बच रहा है किसका काम कर रहा है, कुल बेनिफिट का। ठीक है, इससे कर रहा है। जाओ घर पे धनी सा दिमाग लगा लो। ठीक है।